हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम लोग इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आपको हर जगह पे मिल जाएगी। तो हम लोग इस क्लास में डेली जब भी मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये पहली क्लास है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और ये जो एनसीईआरटी की बुक होगी, इसमें एक्सरसाइज के जितने भी सवाल होंगे आपको सबका सॉल्यूशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन: एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। आपके सामने एक इक्वेशन इस फॉर्मेट का लिखा जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ए बी सी ये कांस्टेंट होंगे और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ए, वह कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होती है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो x की हाईएस्ट पावर 1 बचेगी, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इसीलिए कभी भी आपसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाए तो आप ये बताने के साथ साथ इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्मेट का हो और उसमें a नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वह कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b और c आपका 0 हो सकता है। तो इस फॉर्मेट का जो इक्वेशन होता है उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्मेट का जो भी इक्वेशन होगा जो यहाँ पे लिखा जा रहा है उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल है इसमें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, कभी भी आपके सामने अगर कोई इक्वेशन दे दिया जाए उसको क्वाड्रेटिक चेक करना है तो आप हमेशा दो चीज़ें देखिएगा। एक तो ये कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी, मैक्सिमम पावर, वह 2 होनी चाहिए। एक ये देखेंगे। सेकेंड हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वह कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपका 0 हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 2 है और 2 नॉट इक्वल टू 0। ऐसे अगला मैं अगर लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि इसका मीनिंग है, आप यहाँ से देखिएगा, दैट इज, इसको लोग ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0। नॉन 0 होना चाहिए, नॉन 0 है यहाँ पर, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे अगला मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसका मतलब ऐसा लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, a का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 0 है, तो a आपका नॉन 0 होना चाहिए, यहाँ भी नॉन 0 आपका है। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या क्या बताया है, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बाकी जो ये चीज़ मैंने लिखा है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो हम लोग इसको जब भी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग कंपेयर करके ए, बी और सी की पहले वैल्यू निकालेंगे और जब वैल्यू आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक करना, अगर आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाए, आप कैसे चेक करोगे कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहीं से हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज है बुक की वो स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। और आपको मैं कंप्लीट ये जो एनसीईआरटी होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 है, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, चेक whether the following are quadratic इक्वेशन। कुछ इक्वेशन नीचे दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आप चेक करके बताइए कि क्या वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ। देखिए जैसे फर्स्ट आपका है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3। सेकेंड आपका है x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 और x + 3। थर्ड है x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x। फोर्थ x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x + 5। फिफ्थ 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x - 1। तो अभी जैसे जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें 5 पार्ट में पहले आपको सॉल्व करके बता दूँ। पहले ये 5 क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दूँ, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। सबका सॉल्यूशन में से साइड में आपको बताऊँगा सॉल्यूशन। फर्स्ट पहले वाले को चेक करेंगे। आप पहले वाले में जो इक्वेशन लिखा गया उसको नोट करिएगा। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3। देखिए करना ये होता है कि जो भी आपने मैथमेटिक्स में बेसिक फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले का यूज करके आप इसका एक्सपेंशन करिएगा। आप ये जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, पहले x का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर +2 टाइम्स x × 1। इसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सपेंड कर दिया है। अच्छा राइट में क्या लिखा है, 2x, 2 अंदर मल्टीप्लाई करिए 2x, फिर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा -6। फिर अगले स्टेप में x² प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x, 2x आएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू
यहाँ पर 2x माइनस 6। अब देखिए करना ये रहेगा, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम साइन के साथ रहेगा, जैसे यहाँ 2x है यहाँ 2x है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको इधर लेकर आते हैं तो साइन चेंज होता है। 2x यहाँ प्लस है, इधर लेकर आएंगे माइनस होगा, तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। और -6 को जब इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +6 बनेगा और 1 + 1 पहले से है, तो मिलाकर 7 हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, x² + 7 = 0। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें क्या बताया गया है, x की हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 है, और x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग ये लिखेंगे, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको ऐसे सॉल्व करके चेक करना रहेगा। अब जैसे ये सवाल मैंने बताया है, सेम वैसे हम लोग सेकेंड को चेक करते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में है x - 2 और x + 1 = x - 1 और x + 3। अब हम लोग करेंगे क्या, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या करना है अगले स्टेप में, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, फिर ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +x आएगा, -2 x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x होगा, फिर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा। लेफ्ट साइड हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसे हम लोग राइट साइड सिंप्लीफाई करें। देखिए जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, फिर ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3x आएगा, -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x आएगा, फिर -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 होगा। अब देखिए x² यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम साइन, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए सिंप्लीफाई जब करेंगे, x में से 2x माइनस करेंगे तो -x आएगा, और यहाँ पे कितना है -2 = राइट में अगर देखा जाए 3x में से x माइनस करेंगे तो आपका 2x आएगा, और आगे -3 है उसको नोट कर लेंगे। अब ऐसा करते हैं कि इसको राइट साइड में लेकर शिफ्ट करें, तो इधर सबको यहाँ से हटाएंगे तो अब यहाँ पे 0 बचेगा। राइट में जो पहले से है उसको नोट कर लीजिए, ये उधर जाएगा तो -x क्या हो जाएगा +x, और इसे -2 उधर जाएगा तो +2। जब भी इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस लिखा जाएगा और माइनस होगा तो उसको प्लस लिखेंगे। तो अब देखिए ये क्या बनेगा, 0 = 2x + x मिलाकर 3x, -3 और +2 मिलाकर -1, दैट इज। इसी को हम लोग इसको पहले लिखेंगे और 0 को राइट में लिख देंगे। इसी चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 3x - 1 = 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे ये सॉल्व किए गए, अब हम लोग आते हैं जो क्वेश्चन थर्ड है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए थर्ड में आपके सामने ये लिखा गया है x² - 2x = राइट में क्या है, -2 ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में 3 - x। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
इसको आप सेम लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -6। फिर इसी -2 को -x से जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा और 2x से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2x। अब सबको एक तरफ शिफ्ट करिए, जो राइट में लिखा गया उसको लेफ्ट में लेकर आइए, क्या बनेगा ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको पहले नोट किया गया। 6 को इधर लेकर आएंगे, माइनस है तो अभी हो जाएगा प्लस, और 2x को इधर लेकर आएंगे तो प्लस है तो अब वो हो जाएगा माइनस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए -2x और -2x मिलाकर -4x, और प्लस आगे क्या है 6, तो +6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका नॉन जीरो है, तो यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको हम लिखेंगे यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड हो गया। अब ऐसे 4 और 5th हम लोग सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। चलिए चौथी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x और x प्लस 5। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये था, इसको लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये x मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। फिर यही x आपका मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो प्लस x। फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, तो ये आपका बनेगा -6x। फिर यही 3 आपका -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -3 इज इक्वल। लेफ्ट साइड हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ऐसे राइट को सॉल्व करें, ये x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x स्क्वायर आएगा। फिर इसी x को अगले टर्म यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो +5x होगा। फिर हम लोग को अगली स्टेप में करना ये रहेगा। अच्छा एक स्टेप यहाँ और कर लेते हैं। देखिए 2x स्क्वायर, x में से 6x माइनस कर रहे हैं, एक x है उसमें से 6x माइनस करेंगे तो -5x आएगा। फिर आगे -3, और इसको लेफ्ट में लेकर आइए तो -x स्क्वायर, और अगला टर्म -5x इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म एक जैसे हैं। 2x स्क्वायर यहाँ भी है और x स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका x स्क्वायर आएगा। 2 में से एक कम किया गया है, -5x -5x। देखिए जब साइन एक जैसी होती है, यानी दोनों माइनस या दोनों प्लस, तो हमेशा ऐड करते हैं। तो -5x और -5x मिला के -10x। फिर -3 आ गया तो -3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका जो लिखा गया, यहाँ भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और 2 के साथ साथ हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो होगा वो भी नॉन जीरो है। तो यानी देखिए कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अच्छा जैसे मैंने 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं, आप ट्राई करके एक सवाल ये अपने से कर लीजिएगा। 5th वाला जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो तरीका मैंने बताया, आप उसको फॉलो करेंगे एक एक स्टेप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर ये होगा कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और बहुत जल्द ही मैं अगली वीडियो लाऊंगा जिसमें यहीं की आगे की चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। फिर से मिलते हैं हम लोग।